शास्त्रों में मंत्रों को बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस मंत्र का जप पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन के लिए किया जाता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करने पर इसका प्रभाव कितने दिनों में दिखने लगता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस मंत्र का सही तरीके से जाप कैसे किया जाए, तो हमारे चैनल पर इस विषय पर एक विशेष वीडियो उपलब्ध है। आप उसे जरूर देखें। अब बात करते हैं कि इस मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में दिखने लगता है। इसका उत्तर कई बातों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। 1. मंत्र की प्रकृति। हर मंत्र की अपनी एक खास ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन होती है। यह किस देवी देवता से जुड़ा है, यह भी इसके प्रभाव को तय करता है। ओम नमः शिवाय एक बहुत ही सकारात्मक और कल्याणकारी मंत्र है, जिसका प्रभाव भक्त की भक्ति और एकाग्रता पर निर्भर करता है। 2. मंत्र के प्रकार। शास्त्रों में 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। वैदिक मंत्र। ये मंत्र प्रभाव दिखाने में समय लेते हैं, लेकिन इनका असर स्थायी और गहरा होता है। शाबर मंत्र। ये मंत्र तुरंत प्रभाव देते हैं और आमतौर पर सिद्ध गुरु द्वारा दिए जाते हैं। तांत्रिक मंत्र। ये मंत्र विशेष साधनाओं द्वारा सिद्ध किए जाते हैं और इनका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। ओम नमः शिवाय एक वैदिक मंत्र है, इसलिए इसका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दिखता है। 3. जप और सिद्धि प्रक्रिया। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए 1.25 लाख बार जाप करना आवश्यक माना जाता है। इन मंत्रों के प्रभाव को तेज करने के लिए पंचचरण विधि अपनाई जाती है, जिसमें 5 चीजें शामिल होती हैं। जप, मंत्र को दोहराना, हवन, अग्नि में आहुति देना, अर्पण, भगवान को समर्पित करना, तर्पण, पितरों को अर्पण करना, मार्जन, शुद्धिकरण करना। मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में दिखेगा, इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप कर रहे हैं। आपकी एकाग्रता कितनी गहरी है। आप कितनी नियमितता से जाप कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसका प्रभाव कुछ हफ्तों में दिखने लगता है, जबकि कुछ मामलों में 1 से 3 महीने या उससे अधिक समय भी लग सकता है। मंत्र का सही तरीके से जाप कैसे करें? अब हम विस्तार से जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कैसे किया जाए ताकि इसका प्रभाव शीघ्र प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बनाएं। संकल्प और मंत्र जाप का गहरा संबंध। जब हम किसी भी मंत्र का संकल्प लेकर उसका जाप करते हैं, तो वह अधिक प्रभावी और जल्दी फल देने वाला होता है। इसका मुख्य कारण हमारी संकल्प शक्ति है। हमारे जीवन में भी संकल्प का महत्व होता है। जब हमारे सामने कोई कठिन या महत्वपूर्ण कार्य आता है, तो हम मन में ठान लेते हैं कि इसे हर हाल में पूरा करना है। यह दृढ़ निश्चय हमें सफलता दिलाता है। यही नियम साधना और मंत्र जाप पर भी लागू होता है। जब हम मंत्र का जप पूर्ण श्रद्धा और संकल्प के साथ करते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा उसी पर केंद्रित हो जाती है, जिससे उसका प्रभाव शीघ्र दिखाई देने लगता है। संकल्प शक्ति और मंत्र सिद्धि। हमारे शरीर के 5 स्तर होते हैं। भौतिक शरीर, शरीर से जुड़ी गतिविधियां। मानसिक शरीर, सोच और विचार। भावनात्मक शरीर, भावनाएं और इच्छाएं। आकाशीय शरीर, ऊर्जा और चेतना। आध्यात्मिक शरीर, आत्मा का शुद्ध रूप। जब ये 5 स्तर एकजुट होकर मंत्र जाप के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। यही संकल्प शक्ति का चमत्कार है। इसी कारण बड़े अनुष्ठानों और साधनाओं में पहले संकल्प लिया जाता है, ताकि हमारी संपूर्ण ऊर्जा मंत्र की सिद्धि में लग जाए।
क्या मंत्र बिना संकल्प के भी सिद्ध हो सकता है? हाँ, मंत्र बिना संकल्प के भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसमें अधिक समय लग सकता है। कई साधकों को मंत्र जाप के नियमों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वे श्रद्धा और समर्पण के साथ मंत्र जाप करते हैं। जब वे इसे नियमित रूप से 4 से 5 महीने तक करते हैं, तो मंत्र जागृत हो जाता है और उन्हें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। इसलिए संकल्प के बिना भी मंत्र सिद्ध हो सकता है, लेकिन संकल्प के साथ जप करने से उसका प्रभाव कई गुना तेज और शक्तिशाली हो जाता है। मंत्र सिद्धि में देवी देवताओं की भूमिका। हर मंत्र की सिद्धि उसकी ऊर्जा और संबंधित देवी देवता पर निर्भर करती है। कुछ देवताओं के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, जैसे भगवान शिव, भैरव जी, हनुमान जी। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। यदि विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, होली या दिवाली की रात को इनका जाप किया जाए, तो ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव देने लगते हैं। इसी कारण जब कोई बड़ी समस्या आती है और उसका शीघ्र समाधान चाहिए होता है, तो शाबर मंत्रों का जाप अत्यंत लाभकारी माना जाता है। संकल्प के साथ मंत्र जाप करने से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह शीघ्र सिद्ध होकर साधक को चमत्कारी परिणाम प्रदान करता है। इसलिए यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पहले संकल्प लें और पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ उसका जाप करें। इससे मंत्र का प्रभाव शीघ्र दिखाई देगा और आपकी साधना अधिक प्रभावी होगी। तांत्रिक मंत्र और उनकी प्रभावशीलता। तांत्रिक मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका जाप विशेष विधियों, उपकरणों और साधनों के साथ किया जाता है। इन मंत्रों की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और यदि सही विधि विधान का पालन किया जाए, तो ये शीघ्र फल देने लगते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि मंत्र केवल विधियों से ही सिद्ध नहीं होते, बल्कि साधक की आंतरिक ऊर्जा, संकल्प शक्ति और मानसिक निर्मलता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। साधक की ऊर्जा और मानसिक निर्मलता। मंत्र का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि साधक का मन और भाव कितने शुद्ध हैं। यदि साधक पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सच्चे भाव से जाप करता है, तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो सकता है। विधि विधान का पालन जरूरी है, लेकिन यदि साधक के पास संसाधन न भी हों और वह केवल एक दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जाप करे, तो भी मंत्र प्रभावी हो सकता है। इसके विपरीत यदि कोई साधक सभी विधियां पूरी करने के बाद भी मन में संदेह और संशय रखे, तो मंत्र का प्रभाव बाधित हो सकता है। इसलिए शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा किसी भी साधना की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं। विधि विधान और आंतरिक शक्ति। इतिहास में कई महान साधकों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने गुफाओं, जंगलों और निर्जन स्थानों में साधना की। उनके पास न कोई साधन थे, न दीपक जलाने के लिए तेल और बाती। फिर भी उन्होंने मंत्र सिद्ध कर लिए और अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। कैसे? क्योंकि उनका अंतर्मन का दीपक जल रहा था। उनके मन में अटूट श्रद्धा और संकल्प था, जिससे उन्होंने असंभव को भी संभव बना दिया। इसलिए विधि विधान सहायक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की निर्मलता और संकल्प शक्ति। यदि साधक श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करे, तो मंत्र अवश्य प्रभावी होगा। मंत्र के प्रभाव का समय और संचित कर्म। अब यह प्रश्न उठता है कि मंत्र जाप का असर कितने समय में दिखेगा। इसका उत्तर साधक के प्रारब्ध, भाग्य और संचित कर्मों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं। कई बार साधक पूरी निष्ठा से मंत्र जाप कर रहा होता है, लेकिन उसे तुरंत कोई फल दिखाई नहीं देता। वह सोचता है, मेरी साधना सफल नहीं हो रही, भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मंत्र जाप के दौरान साधक के नकारात्मक कर्म धीरे धीरे कट रहे होते हैं।
ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहे होते हैं और उसे सही समय पर फल देने के लिए मार्ग बना रहे होते हैं। यह प्रक्रिया भौतिक रूप से दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही साधक के बुरे कर्म समाप्त होते हैं, उसे मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने लगता है। उसका जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बन जाता है। साधना में धैर्य और विश्वास का महत्व। जो साधक अभी यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी साधना सफल नहीं हो रही है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। बिना कोई नियम बदले अपने मंत्र जाप को जारी रखें। समय के साथ आपको अपनी साधना का प्रभाव अनुभव होने लगेगा। जब समय सही होगा, तो ईश्वर की कृपा स्पष्ट रूप से महसूस होगी। इसलिए धैर्य और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप जारी रखें, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।